इस वीडियो में हम लोग रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल यानी धातु की अधातु के साथ अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। उससे पहले बच्चा पार्टी ये 4 की पॉइंट है जो आपकी किताब में जो दिया गया उस पैराग्राफ से निकाला गया है। बच्चा पार्टी उसको ध्यान से देख लें आप लोग। ठीक है ना। इसमें क्या है बच्चा पार्टी, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज द टेंडेंसी टू अटेंड अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। यानी रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट यानी किसी भी तत्व की जो रिएक्टिविटी होती है यानी अभिक्रियाशीलता होती है, यानी किसी भी तत्व की जो अभिक्रियाशीलता होती है वह उसके वैलेंस सेल पर आधारित होती है। किसके ऊपर आधारित होती है? वैलेंस सेल। वैलेंस सेल को क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? वैलेंस सेल को कहते हैं संयोजकता कक्षा। क्या कहते हैं हिंदी में? संयोजकता कक्षा कहते हैं। यानी किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी उसकी वैलेंस सेल के ऊपर यानी संयोजकता कक्षा के ऊपर क्या होती है? निर्भर करती है। यानी कि कोई भी एलिमेंट है वो अपने वैलेंस सेल को क्या करना चाहता है? कंप्लीट करना चाहता है। वैलेंस सेल कितने होते हैं बच्चा पार्टी? तो जानते हो 4 वैलेंस सेल होते हैं, K, L, M, N। ठीक है, आपको याद होगा। ठीक है ना। तो जो पहला जो वैलेंस सेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में कितने आते हैं? 8, थर्ड में 18 और फोर्थ में कितने होते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वही यहाँ पे पहली लाइन क्या इंडिकेट करता है कि रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज द टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। यानी किसी भी तत्व की जो अभिक्रियाशीलता होती है वह उसके वैलेंस सेल यानी संयोजकता कक्षा के ऊपर क्या करती है? आधारित होती है। ठीक है ना। ठीक है। यानी कोई भी एलिमेंट अपनी बाहरी कक्षा को क्या करना चाहता है? भरना चाहता है कोई भी तत्व। और तत्व टोटल कितने हैं? मॉडर्न पीरियड टेबल आप निकालें 118 है। कितने हैं? 118 है। उसमें कुछ मेटल है, कुछ क्या है? नॉन मेटल है। तो मेटल की टेंडेंसी क्या होती है बच्चा पार्टी? तो मेटल लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल जो होते हैं फॉर्म मेटल वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? लूज करते हैं। क्या करते हैं? लूज करते हैं टू फॉर्म दियर वैलेंस सेल। अपनी वैलेंस सेल यानी जो बाहरी कक्षा होती है उसको कंप्लीट करने के लिए, फिल करने के लिए। ठीक है ना। मेटल्स क्या करेंगे? अगर उनके आउटर सेल में क्या है? इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको क्या करते हैं? लूज करते हैं टू फिल दियर वैलेंस सेल यानी अपनी वैलेंस सेल को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। और क्या बनाते हैं? कैटायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैटायन। कैटायन मतलब धन आयन बनाते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, धन आयन यानी पॉजिटिव आयन बनाते हैं। इसी प्रकार जो नॉन मेटल होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है? उनकी प्रवृत्ति क्या होती है? तो वो भी अपने वैलेंस सेल को क्या करना चाहते हैं? कंप्लीट करना चाहते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं? जो मेटल्स होते हैं उनसे जो इलेक्ट्रॉन वो लूज करते हैं उसको क्या करते हैं? गेन करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन्स, मेटल लूज करते हैं जो इलेक्ट्रॉन को, नॉन मेटल उसको गेन करता है टू कंप्लीट देयर वैलेंस सेल एंड फॉर्म एनायन। और क्या बनाते हैं बच्चा पार्टी? एनायन बनाते हैं। एनायन मतलब होता है ऋण आयन। क्या बनाते हैं बच्चा पार्टी? वो ऋण आयन बनाते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी। अब तो चौथा पॉइंट है इसमें जो इंपॉर्टेंट है, द कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी मेटल क्या करते हैं? अपने आउटर सेल में रहे इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं। और नॉन मेटल क्या करते हैं? उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके निगेटिव आयन क्या करते हैं? बनाते हैं। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बच्चा पार्टी? ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर यानी मेटल नॉन मेटल को क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है ना। यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके एक ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम क्या है? आयनिक कंपाउंड है। जिसे आयनिक यौगिक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो देखिए, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी ऐसा यौगिक जो कैसे बनता हो? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से बनता हो। ठीक है ना। फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल यानी धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाए? विस्थापित कर दिया जाए। धातु अधातु के इलेक्ट्रॉन क्या करे? विस्थापित कर दे और एक ऐसा कंपाउंड बनाए। तो इस प्रकार के कंपाउंड को दे आर कॉल्ड एज आयनिक कंपाउंड यानी
आयनिक यौगिक कहते हैं। या फिर इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, या फिर इसको किस नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहा जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं विद्युत संयोजक यौगिक। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड विद्युत संयोजक यौगिक के नाम से जाना जाता है। यानी आयनिक कंपाउंड यानी आयनिक यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत संयोजक यौगिक यानी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, तो चलिए इसको हम उदाहरण के लिए समझते हैं। फॉर्मेशन ऑफ NaCl एंड फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के निर्माण के लिए क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है ना, यानी ये जो चारों पॉइंट है आपको इन दोनों एग्जांपल से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का निर्माण समझते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हम करने जा रहे हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में दो एलिमेंट है, पहला क्या है सोडियम और दूसरा कौन है, क्लोरीन। इसमें जो सोडियम है उसका फॉर्मूला क्या होता है Na और क्लोरीन का Cl। ओके बच्चा पार्टी, तो यहाँ पर जो सोडियम है, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, Pa1 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 281। ठीक है, यानी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। क्यों, क्योंकि इसको अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी आउटर मोस्ट वैलेंस शेल जो है उसको कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि कोई देगा नहीं। तो ये सोडियम क्या करेगा, इस आउटर मोस्ट शेल में रहे हुए एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। जैसा आपने पढ़ा है मेटल लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म वैलेंस शेल टू फॉर्म कैटायन यानी धन आयन बना देता है। यानी जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बनाते हैं, कैटायन यानी धन आयन बनाते हैं। तो कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जिसके ऊपर जो चार्ज होगा Na+, क्या होगा, Na+ पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इसका जो वैलेंस शेल हो जाएगा वो 2 और 8 हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया है। दूसरा एलिमेंट बच्चा पार्टी कौन है, तो क्लोरीन है। कौन है, क्लोरीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन। इसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे जो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, उसी 1 इलेक्ट्रॉन के लिए क्लोरीन क्या करता है, गेन करता है। ठीक है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा और क्या हो जाएगा, Cl- यानी एन आयन बनाता है, यानी ऋण आयन बनाता है। और इसकी जो वैलेंसी हो जाती है 288, क्या हो जाती है, 288। ओके बच्चा पार्टी, इसको इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज के लिए देखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने क्या लिया था, पहला एलिमेंट बच्चा पार्टी आपने लिया था सोडियम। क्या लिया था, सोडियम। ठीक है ना, तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्लस दूसरा एलिमेंट कौन है बच्चा पार्टी, क्लोरीन। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है बच्चा पार्टी, यहां से ये इलेक्ट्रॉन ये सोडियम का जो ये आयन है, ठीक है ना, ये यहाँ पे आता है। ठीक है, यहाँ पे आता है और क्या बना देता है बच्चा पार्टी, क्या बना देता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर Na क्या होता है, प्लस हो जाता है। क्या जाता है, Na+ हो जाता है। Na क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। बचता क्या है, क्लोरीन। क्या बचता है बच्चा पार्टी, क्लोरीन। यहाँ पे आप लिखते हैं Cl 1 2 3 4 5 6 7। और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है सोडियम जो क्या करता है, गेन कर देता है, और क्लोरीन क्या करता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो उसको आप यहाँ पे दर्शा दो, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ले लेता है। और Cl जो है बच्चा पार्टी वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता। ओके बच्चा पार्टी, यानी अगर देखा जाए Na और Cl आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं। Na+Cl- आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं बच्चा पार्टी, NaCl सोडियम क्लोराइड क्या करते हैं, फॉर्म
ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, आयनिक कंपाउंड कहलाता है और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहलाता है। ठीक है बच्चों पार्टी, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए समझते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या होता है बच्चों पार्टी, मैग्नीशियम क्लोराइड में जैसा आपको दिख रहा है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, इसमें दो एलिमेंट है, पहला कौन है Mg यानी मैग्नीशियम और दूसरा कौन है बच्चा पार्टी क्लोरीन। क्या है क्लोरीन। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक 12, यानी पहला एलिमेंट इसमें हमने क्या लिया बच्चा पार्टी Mg। मेटल है, क्या है मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, तो मेटल की टेंडेंसी क्या होती है बच्चा पार्टी, उसकी प्रकृति इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 यानी इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैग्नीशियम ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चा पार्टी लूज करेगा। ठीक है, और क्या बना देगा Mg2+, यानी अब इसके जो वैलेंस सेल होगा वो 2 8 होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ने क्या किया है लूज कर दिया है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार दूसरा कौन दिख रहा है बच्चा पार्टी क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन का आपने एग्जांपल देखा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 70, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा, तो जो क्या हो जाएगा यहाँ पे Cl क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा Cl माइनस, यानी इसकी जो वैलेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2 8 8 हो जाएगी। मैग्नीशियम यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और यहाँ पे क्लोरीन कितना है, यानी एक क्लोरीन एक ही क्या करेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, यानी यहाँ क्लोरीन एक नहीं बल्कि कितने क्लोरीन होंगे बच्चा पार्टी 2 क्लोरीन होंगे। कितने क्लोरीन होंगे, क्लोरीन के 2 एटम होंगे, क्लोरीन के 2 परमाणु होंगे, क्योंकि क्लोरीन का एक परमाणु सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए क्लोरीन का एक और एटम एक और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा। उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन के लिए समझते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज के लिए समझते हैं। ठीक है, तो आपने क्या लिया था बच्चा पार्टी Mg, क्या लिया था मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है लूज कर रहा है, प्लस क्लोरीन कितने बच्चा पार्टी 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन इधर दूसरा क्लोरीन इधर। ठीक है ना, क्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी यहां से जो मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ में जुड़ेगा। ठीक है, और क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, तो यहाँ पर बच्चा पार्टी आपको मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है लूज कर रहा है, यानी Mg2+ बनाएगा। Mg क्या बनाएगा 2+। ओके, और क्या बच्चा पार्टी क्लोरीन, आपको पता है क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और ये इलेक्ट्रॉन जो आएगा दोनों इलेक्ट्रॉन में Cl के साथ में क्या होगा बच्चा पार्टी जुड़ेगा, और Cl क्या होगा माइनस होगा, और इसके बाहर आपको क्या लिखना पड़ेगा 2, क्यों, क्योंकि क्लोरीन के यहाँ पे 2 एटम हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन जो मैग्नीशियम लूज कर रहा है उसको क्या कर रहे हैं एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके बच्चा पार्टी, समझ में आया। यानी इनडायरेक्टली अगर कहा जाए कि यहाँ जो मैग्नीशियम है वह 2 क्लोरीन यानी Cl2 के साथ में क्या हो रहा है जुड़ करके MgCl2 बना रहा है, यानी मैग्नीशियम एक होता है, क्लोरीन कितने होते हैं 2 एटम होते हैं, मैग्नीशियम का एक एटम और क्लोरीन का 2 एटम होता है, जो आपस में जुड़कर क्या बनाता है MgCl2, क्या बनाता है MgCl2। ठीक है, तो समझ में आया बच्चा पार्टी, यानी ये चौथा पॉइंट ये इंडिकेट करता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को। ठीक है, कि द कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से क्या किए बने हुए हों, फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, यानी मेटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हो नॉन मेटल में, आर कॉल्ड एज अ आयनिक कंपाउंड, उन्हें आयनिक कंपाउंड कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं, और अथवा इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड यानी विद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। ठीक है ना, एग्जाम में आ सकता है बच्चा पार्टी 3 मार्क्स के अंदर, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड, explain with the example of NaCl and NaCl2, okay, and also write down its property। तो हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड यानी आणविक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड यानी आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। तो आयनिक यौगिकों के गुणधर्म में बच्चा पार्टी आपको 4 प्रॉपर्टी पढ़नी है, उसके 4 गुणधर्म पढ़ने हैं। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड यानी आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। तो आयनिक यौगिकों के गुणधर्म में बच्चा पार्टी पहला क्या आ रहा है, फिजिकल नेचर। क्या आ रहा है बच्चा पार्टी, पहली प्रॉपर्टी फिजिकल नेचर यानी उसकी भौतिक प्रकृति कैसी होती है, यानी आयनिक जो कंपाउंड होते हैं वो आपको किस स्वरूप में प्राप्त होते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में कि गैस में, यानी उनका भौतिक स्वरूप कैसा होता है। तो दे आर सॉलिड एंड हार्ड, यानी जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, सॉलिड यानी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, और हार्ड मतलब कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, एंड जनरली ब्रिटल, और ज्यादातर क्या होते हैं, वो कमजोर होते हैं, भंगुर होते हैं। ठीक है, तो बच्चा पार्टी आप लोगों ने जो सॉल्ट यूज करते हैं यहाँ पर तो किस फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी सॉल्ट होते हैं जो क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, काफी बड़े बड़े होते हैं। ओके, और उस जो सॉल्ट है यानी जो NaCl है, ठीक है ना, उसको अगर हम क्या करें, एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप करें तो जो गिरने के बाद वो क्या होता है, टूट जाता है। यानी उस सॉल्ट को अगर आप अपने हाथ में लिए हुए हो, ठीक है ना, अगर उसको आप देखो तो किसमें होता है, जनरली वो हार्ड होता है, यानी कैसा होता है, कठोर होता है, लेकिन कैसा होता है, ब्रिटल होते हैं, भंगुर होते हैं, कमजोर होते हैं। यानी पहली प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड का फिजिकल नेचर क्या है, फिजिकल नेचर यानी भौतिक प्रकृति में कैसे होते हैं, तो आयनिक यौगिक कैसे होते हैं, ठोस होते हैं और कठोर होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, भंगुर यानी कमजोर होते हैं। यानी आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड हार्ड बट जनरली ब्रिटल, यानी भंगुर होते हैं, कमजोर होते हैं, दबाव डालने पर वह टूट जाते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, तो सेकेंड प्रॉपर्टी बच्चा पार्टी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट यानी गलनांक और क्वथनांक। जिस तापमान पर सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में, वह उसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, और जिस टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस लिक्विड से किसी में चला जाए गैसियस फॉर्म में, वह क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, यानी जिस तापमान पर ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाए वह उसका क्या होता है, गलनांक होता है। क्या होता है, गलनांक। और जिस तापमान पर, ठीक है ना, कोई पदार्थ द्रव से किससे बदल जाए, गैस में, वह उसका क्या होता है, क्वथनांक। तो बच्चा पार्टी जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, यानी आयनिक यौगिक होते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं, हाई होते हैं, उच्च होते हैं। तो दे हैव हाई MP एंड BP। MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट, यानी आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। अब चलते हैं हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, सॉल्युबिलिटी। क्या है बच्चा पार्टी, सॉल्युबिलिटी यानी घुलनशीलता। ठीक है, तो बच्चा पार्टी जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं यानी आयनिक यौगिक होते हैं, जनरली दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, वो पानी में तो क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, घुल जाते हैं। लेकिन अगर उनको केरोसिन के अंदर, पेट्रोल के अंदर अगर क्या किया जाए, डिसॉल्व किया जाए, तो दे डू नॉट डिसॉल्व इन केरोसिन एंड पेट्रोल, यानी वो पेट्रोल और केरोसिन में घुलते नहीं। ओके, तो सॉल्युबिलिटी में, घुलनशीलता में, सॉल्युबल इन वाटर बट नॉट इन केरोसिन एंड पेट्रोल। ओके, अब चलते हैं हम लोग चौथी प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स पे। तो चौथी प्रॉपर्टी क्या है बच्चा पार्टी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत चालकता। क्या इनके अंदर विद्युत प्रवाहित हो सकती है, क्या इनके अंदर से विद्युत प्रवाहित हो सकती है, यानी ये विद्युत के चालक होते हैं कि अचालक, यानी दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वह इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन उसकी क्या है बच्चा पार्टी, एक शर्त है, ये किस फॉर्म में होने चाहिए, मोल्टेन फॉर्म में और एक्विसियस फॉर्म में। यानी ये
आयनिक कंपाउंड पिघली हुई अवस्था में होने चाहिए अथवा पानी के अंदर क्या होना चाहिए, घुले हुई अवस्था में होने चाहिए, तो ही ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, तो ही इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, तो ही ये विद्युत के क्या होंगे, चालक होंगे। अगर आयनिक कंपाउंड, याद रखना बच्चा पार्टी, यदि आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में होंगे, ठोस अवस्था में होंगे, तो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती नहीं है, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, समझ में आया बच्चा पार्टी? तो ये क्या थी, 4 प्रॉपर्टी थी इसकी आयनिक कंपाउंड की, तो अच्छे से क्या करो आप, प्रिपेयर कर जाओ। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।